हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। चार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ पर हम चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि टिन किस सेल का उदाहरण है। तो जो टिन है वो आपका कायांतरित सेलों का उदाहरण होता है। आगे है कि भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद आता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो आरंभ होती है आपकी हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा। तो जब कोई वित्तीय बिल है वो आपका केवल लोकसभा के द्वारा प्रस्तावित हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ आगे रहेगा आपका कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। आगे है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो जो पंचायती राज है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। तो अनुच्छेद 40, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आगे है आपका कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अर्थ है वो है उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है, ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय होती है वो किसी भी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है, ठीक है। आगे है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श वाक्य वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श वाक्य है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। आदर्श वाक्य किसमें है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। आगे रहेगा कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है। तो जो लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा के जो स्पीकर होता है उसका निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें संसद के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ है कि भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो जब अगर कोई व्यक्ति है जो कि संसद का सदन तो है लेकिन बिना किसी कब तक वो उस पर रह सकता है। तो 6 महीने तक भारत के किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो 6 महीने तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होता है। तो संसद के जो बीच का जो अंतराल होता है बैठक का वो आपके 6 महीने का होता है, ठीक है। यानी कि साल में 2 ही होती हैं। आगे है कि भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है। तो भारत में जो प्रजातंत्र है वो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, इस पर आधारित है। जो जनता है वो सरकार को चुन भी सकती है और उसे बदल भी सकती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की जो घोषणा है वो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर और युद्धों के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कैसे कैसे, अगर युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर और हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट रहेगा कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो चुंगी कर है। कैसा कर है, चुंगी कर, ठीक। नेक्स्ट है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो जो जूट तथा रुई का उद्योग है वो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है विभाजन के कारण। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें रोजगार बढ़ाने से संबंधित प्राथमिकता दी गई है। साथ ही अगर पंचवर्षीय से संबंधित हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपकी सारी पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं, उसका क्या उद्देश्य था, कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म हुई थी, सारी जानकारी को मिल जाएगी। और ये वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
आगे है आपका कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। तो जो कपड़ा उद्योग है उसमें भारत के सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो राष्ट्रीय आय का स्रोत है वो कृषि है। भारत किसका सबसे उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो जो भारत है वो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही है। आगे है कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वो आपका सिंदरी में लगा था। ठीक है, इसके साथ है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन कौन होता है। तो जो जस्ता होता है वो आपका विद्युत अपघटन होता है। नेक्स्ट है कि डायनेमो किसको बदलता है। तो जो डायनेमो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस और उसके कंटेंट पसंद आ रहा होगा। साथ ही नेक्स्ट रहेगा आपका कि आकाश नीला क्यों दिखता है। जो हमें आकाश आपने देखा होगा, जब आसमान में देखते हैं तो आसमान हमें नीला दिखाई देता है, स्काई ब्लू या हल्का हल्का नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लघु तरंग तीव्र तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल अधिक प्रकीर्णन करती हैं, इसके कारण हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। आगे है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो है वो आपका 1/100 मिमी के बराबर होता है। अतिचालक का लक्षण क्या है। तो अतिचालक का लक्षण होता है आपका अनंत पारगम्यता। क्या होता है? अनंत पारगम्यता। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका नेक्स्ट कि वर्षा की बूंद की जो गोलाकार आकृति होती है वो किसके कारण होती है। तो वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल क्यों हो जाती है। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। आप वर्षा का नहीं, आप नॉर्मली गिलास बोतल किसी से भी अगर एक बूंद कर टपकाएंगे या टंकी जो होती है टोटी, उसमें से अगर बूंद बूंद टपक रहा है तो देखेंगे आपकी उसकी जो आकृति होगी वो गोल गोल हो जाती है। क्यों? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। ठीक है, आगे है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं। तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा खनिज से। तो पिच ब्लेंड जो होता है उसके जरिए हम रेडियम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर ये आधारित होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है यानी कि POP, तो इसका जो सूत्र है वो है CaSO4 होल ट्वाइस 2H2O। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र। आगे है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो जो नींबू है वो खट्टा किस कारण से होता है। तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, आगे है कि वायु क्या है। तो वायु एक मिश्रण होता है। पारद धातु मिश्रण क्या है। तो पारद धातु जो है वो आपकी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। कैसी होती है? पारद युक्त मिश्र धातुएं होती हैं। आगे है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। आप सभी को पता होगा जो मछलियाँ होती हैं वो गलफड़ों से सांस लेती हैं। जब पानी में जो ऑक्सीजन खुली हुई होती है उससे वो सांस लेती हैं। जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो नर्तन से। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं जिससे वो एक दूसरे को पहचानती हैं। ठीक है, आगे है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। ठीक है, आगे है कि मनुष्य की खोपड़ी की अस्थियां कितनी होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन सा है। तो जो क्रो-मैग्नान मनुष्य है वो आपके आधुनिक काल का पूर्वज है। ठीक है, फिर है कि माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है। तो पौधा बीजों से मिलता है और तना काट से मिलता है। ठीक है, आगे है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो वो आपका जल है। ठीक, फिर है कि इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। तो जो इंसुलिन है वो आपका डालियों की जड़ों से प्राप्त होता है। आगे है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है। तो जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है उन्हें जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया जाता है। आगे है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो आपका रिफ्लेक्सिया है, आपको पता ही होगा। आगे है कि तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग होता है। तो गन्ना के लिए। ठीक, मटर का पौधा क्या है। तो मटर का पौधा आपका एक साग यानी कि सब्जी होती है। फिर है कि विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वर्ण। ठीक, आगे है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो जो पैरों की हड्डी होती है ये आपकी खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर में जो जनजाति विद्रोह हुआ था वो आपका 1820 में हुआ था।
फिर है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसी से जुड़ा था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो आपका तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह जो है वो आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा है। फिर है कि मुंगेर की हियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था कि बकाशत भूमि की वापसी की मांग। आगे आएगा कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो जो बिहार है वो बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। नेक्स्ट है कि 1930 और 1932 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया जिले में नाकाम कर दिया था। ठीक है। आगे है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो खनिज उत्पादन में जो समृद्ध राज्य है वो आपका झारखंड है। इसके बाद है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? तो जो हुंडरू जलप्रपात है वो आपका स्वर्णरेखा नदी जो है उस पर निर्मित है। फिर है कि स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो स्टार टीवी के जो मालिक हैं वो आपके रूपर्ट मार्कोंड हैं। ठीक है। आगे है कि साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वो कहाँ पैदा होता है? तो ये आपका उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। फिर है कि भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो वो बाघ है। फिर है कि सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो जो सिंधु सभ्यता है वो अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। फिर है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में है? तो वो आपका सूत्र युग में है। तो ये वाला कंटेंट जो था वो यहीं समाप्त होता है ये सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपको साथ लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, बिहार का आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम होता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।